हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ एंड मस्त होंगे। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक्स पे। जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया गया था, मसल्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। स्ट्रेचेबल कैसे मसल्स स्ट्रेच करने वाले, कंट्रैक्ट करने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उनका हम देखो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कंट्रैक्टाइल्स प्रोटीन्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, हमारे बॉडी में किस तरह से फंक्शन करते हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। ये जो होते हैं कंट्रैक्टाइल्स प्रोटीन होते हैं, जो कि इस तरह से जिग जैग मोशन में लगे हुए हैं। जैसे लग रहा है डीएनए हमने बनाया है, डीएनए के मॉडल के जैसा लग रहा है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे आपको एक राउंडेड दिख रहा होगा, एक गोला गोला एक सीढ़ी के जैसा दिख रहा होगा। तो इसमें कैसे किस तरह का यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये मैं आपको यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ऐसे होते हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ये कितनी होती हैं, कैसे काम करती हैं और किस तरह से रहते हैं, ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। चलिए मैं आज आप लोग जानिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये राउंडेड राउंडेड वाले पार्ट्स को जो है उसको बोलते हैं एफ एक्टिन, जो कि डबल है, एक बार इधर फिर दो। तो ये डबल हेलिक्स के रूप में है, दो के रूप में। तो एक्टिन जो होते हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन थे, उन्हीं में पाया जाना। तो एक्टिन जो फिलामेंट्स हैं, ये किसका बना है, दो फिलामेंट से बन के बना होता है, एफ जिसको एक्टिन बोलते हैं, और ये डबल हेलिक्स होता है। ऑलरेडी इसके ऊपर देखो, यहाँ से फिर ये इस तरह से है। यहाँ पे जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ अपने स्क्रीन पे, आपको देखने को लग रहा होगा ये डबल हेलिक्स के जैसा दिख रहा है। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मैं रफली बनाया हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए, तो ये एफ एक्टिन है यहाँ पे, जो कि डबल हेलिक्स के फॉर्म में पड़ा हुआ है। और एफ एक्टिन जो होते हैं, एफ एक्टिन किसके बने होते हैं, इसकी यूनिट्स होती है। एफ एक्टिन जो होता है, ये एक्टिन की बात किया जाए तो ये जो गोला गोला आपको दिख रहा है एक्टिन है, और जो है एक्टिन्स। तो एक्टिन जो होते हैं, ये एक्टिन्स का पॉलीमर्स होते हैं क्या, ग्लोबुलर। जैसा कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके मोनोमर्स होते हैं ग्लोबुलर्स। बहुत सारे ग्लोबुलर से मिल के क्या बना हुआ है, एक्टिन बना है, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक्टिन फिलामेंटस एक्टिन है तो एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ एक्टिन इसको बोलते हैं, एफ फॉर फिलामेंट्स से। तो फिलामेंटस है, थ्रेड जो है फिलामेंट के जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको एक्टिन को एफ एक्टिन बोल रहे हैं, एफ एक्टिन। एक्टिन के अलावा, इसके अलावा दो प्रोटीन्स और हैं, देखिए यहाँ पे दो प्रोटीन्स और हैं। कौन कौन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन, ये दो प्रोटीन्स और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ट्रोपोनिन जैसे कि यहाँ पे ये आपको 3 राउंडेड आपको दिख रहा होगा, जैसा कि मेरे स्क्रीन पे मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ किस तरह का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके ऊपर जो 3 डॉट डॉट दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है क्या कहलाते हैं, ट्रोपोनिन, जो कि यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ। ट्रोपोनिन जो होते हैं, और एक ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन जो ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर में जो इंडिकेट किया हूँ, इसको बोलते हैं ट्रोपोमाइसिन। आपको यहाँ पे आपको 3 आपको जो दिख रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन दो प्रोटीन्स और होते हैं। इसके अलावा एक एक्टिन के अलावा दो प्रोटीन्स और होते हैं, और दो प्रोटीन्स के अलावा तो बोल सकते हो यहाँ पे देखो, दो फिलामेंट्स होते हैं ट्रोपोमाइसिन के। ट्रोपोमाइसिन का रहा है दो फिलामेंट्स, ट्रोपोमाइसिन रन करती हैं किसके साथ, एक एक्टिन के साथ साथ रन कर रही है। यहाँ पे देखिए, ये ट्रोपोमाइसिन्स जो होते हैं, ये देखिए ट्रोपोमाइसिन, देखिए दो फिलामेंट्स देखिए इसके एक साथ, दोनों पैरेलल में क्या कर रहे हैं, इसके साथ एक रिंग बना रहे हैं, एक रन्स कर रहे हैं, जो ग्रुप गड्ढे बना रहा है एफ एक्टिन को डबल हेलिक्स के मॉडल में। गड्ढे इन द सेंस यही है, जो आपको बीच में ऐसे आपको लग रहा होगा, ये गड्ढे के जैसा ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इस तरह का ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरे गड्ढे के जैसा है, ग्रुप्स बना लेता है, एक छोटा सा नाली बना लेता है पतला सा, एफ एक्टिन डबल हेलिक्स के साथ, इसी के साथ में पैरेलल चलते हुए जो होता है ये बना लिया है। इस तरह से हम लोग बात करेंगे ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 3 डॉट स्ट्रक्चर है आपको जगह जगह, जहाँ पे आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, उठे हुए पार्ट्स में आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे उठे हुए पार्ट कहने का इन द सेंस यही है कि ये जगह जगह इसका एक फिक्स रोल्स होता है। ये एक हाफ स्ट्रक्चर पे जाके जो है, हाफ राउंड पे जाके ये
पाया जाता है, तो इसका एक फिक्स प्लेस है। अब देखो क्या करेगा, ट्रोपोनिन के पास 3 सब यूनिट होती हैं। कितनी? 3। ट्रोपोनिन के पास कितनी होती हैं? 3 सब यूनिट होती हैं, और ये सब एक रेगुलर इंटरवल, 3 सब यूनिट यहीं आपको दिख रहा होगा, देखिए 1, 2 और 3, ये तीनों सब यूनिट्स होती हैं जो इंटरवल, देखिए ये यहाँ गया, फिर ये, फिर यहाँ गया, फिर ये, फिर ऐसे आएगा, फिर ये, तो ये कंटिन्यू एक इंटरवल में कंटिन्यू पाई जाती हैं। किसके ऊपर? ट्रोपोमायोसिन। किसके ऊपर? देखिए ट्रोपोमायोसिन, ये है ट्रोपोमायोसिन, ये जो आपको लेडल है कि देखिए इसी पे है, देखिए ये इसी पे आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए ये आपको इसी पे देखने को मिल रहा है। ये ट्रोपोमायोसिन पे पाए जाते हैं ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन्स के 3 सब यूनिट्स हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, तीनों सब यूनिट्स हैं, इसके 3 सब यूनिट्स होते हैं, और जो कि कंटिन्यू एक इंटरवल टाइम पे पाए जाते हैं। देखिए ये यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करके ट्रोपोमायोसिन जो होते हैं, ट्रोपोनिन पाए जाते हैं। किसके ऊपर पाए जाते हैं? ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, ठीक है। अगर हम रेस्टिंग स्टेट में जब रहते हैं, जब हम रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं, रुके हुए होते हैं, जब कोई काम नहीं करते हैं, तो उस समय इसकी जो सब यूनिट्स होती हैं, ट्रोपोनिन्स की सब यूनिट्स, वो क्या करती हैं? मास्क कर लेती हैं। मास्क इन दिस बाइंडिंग साइट्स, यानी बाइंडिंग साइट्स कहने का मतलब है, मास्क मतलब ढक लेना, बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन। मायोसिन मतलब मसल्स जो होती हैं, अभी मैंने आपको बताया था एक्टिन और मायोसिन, बताया था 2 प्रोटीन्स थे, एक्टिन और मायोसिन। जब हम रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं, तो इसी ट्रोपोनिन के जो ये 3 ट्रोपोनिन्स आपको दिख रहे हैं, ये तीनों ट्रोपोनिन्स क्या करेंगे? मायोसिन को क्या कर लेंगे? बाइंडिंग साइड से कवर कर लेते हैं, उसको कवर कर लेंगे मायोसिन को, और एक्टिन फिलामेंट्स से, यानी बोल सकते हो एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर जो होते हैं वो कवर कर लेते हैं मायोसिन के लिए। जैसे मैं बात करूँगा यहाँ पे रेस्टिंग स्टेज में जो होता है, मायोसिन फिलामेंट्स इसको कवर कर लेता है मायोसिन को, और मायोसिन को जब ये कवर कर लेगा, तो उसके बाद हो गया क्या? हर एक मायोसिन के फिलामेंट्स जो होते हैं उनके भी बहुत सारे, क्योंकि ये भी मायोसिन के पॉलीमर्स होते हैं, इनके भी बहुत सारे मोनोमरिक होते हैं। जिस तरह से यहाँ पे अपने एक्टिन के पॉलीमर्स जो मोनोमर था वो ग्लोबुलर था, ऐसे इनके मोनोमर्स बहुत होते हैं प्रोटीन्स, जिनको बोला जाता है मीरोमायोसिन। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे कि 2 प्रोटीन, मैंने बोला क्या? एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन के जो यूनिट्स होते हैं उसको बोलते हैं ग्लोबुलर, और इसके जो यूनिट्स होते हैं मायोसिन के यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं मीरोमायोसिन। क्या बोलते हैं? मीरोमायोसिन। तो मीरोमायोसिन और ग्लोबुलर, तो मीरोमायोसिन जो होते हैं, मायोसिन की जो होते हैं वो मोनोमर्स होते हैं मीरोमायोसिन, और मीरोमायोसिन जो होते हैं इसकी यूनिट्स होती हैं, और मायोसिन जो होता है एक प्रोटीन है, एक्टिन भी एक प्रोटीन है जो मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, मसल्स के स्ट्रेचबल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इस तरह की जो होती हैं। तो मीरोमायोसिन जो होती हैं किसकी यूनिट्स होती हैं? मायोसिन की, जबकि ग्लोबुलर किसकी यूनिट्स होती हैं? एक्टिन की। तो एक्टिन और मायोसिन 2 प्रोटीन्स होते हैं, दोनों के मोनोमर्स होते हैं। ये जो है ये पॉलीमर्स होते हैं किसके? मीरोमायोसिन के पॉलीमर्स होते हैं मायोसिन, और ग्लोबुलर के जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं एफ एक्टिन। तो इस तरह से जो होता है इन दोनों के, ये दोनों क्या हैं? पॉलीमर्स हैं। किसके किसके? इसका पॉलीमर ये है, इसका पॉलीमर ये है। तो कहने का मतलब यही है कि अलग अलग प्रोटीन्स के अलग अलग यूनिट्स हैं। एक्टिन के यूनिट्स ग्लोबुलर और मायोसिन के लिए मीरोमायोसिन। तो हम लोग बात करेंगे मीरोमायोसिन। तो मीरोमायोसिन में भी अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। क्या पाए जाते हैं आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि मैंने बताया था मीरोमायोसिन जो होता है मायोसिन की यूनिट्स होते हैं। ये पूरा मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है जैसे मैंने आपको बताया था। तो मीरोमायोसिन्स जो है आपको यहाँ पे रैपिंग स्ट्रक्चर आपको डबल हेलिक्स में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे।
तो एक्टिन बाइंडिंग साइट यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसको हम बाइंडिंग साइट, ये एक्टिन को बाइंड करता है। ये यहाँ पे एक्टिन जाके जुड़ते हैं। एक्टिन जो आपको दिखाया था इसके पहले आपको दिख रहे थे, वो एक्टिन फिलामेंट्स जो है यहीं से जाके इससे बाइंड करता है। ये एटीपी बाइंडिंग साइट है, यहाँ से एटीपी बाइंड करते हैं। ये पूरा दोनों ये है हेड को हम बोलते हैं क्रॉस आर्म। देखिए यहाँ पे क्रॉस इन द सेंस ये इनके आर्म जो है क्रॉस किए गए हैं, जिसको बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। तो इसमें दो यूनिट्स होती हैं। तो मीरोमायोसिन के पास दो पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके दो पार्ट्स जो है होते हैं, और दो में से पहला हैवी मीरोमायोसिन जिसको बोलते हैं HMM या क्रॉस आर्म इसको बोलते हैं। दूसरा होता है लाइट मीरोमायोसिन, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये लाइट मीरोमायोसिन जिसको LMM या टेल बोलते हैं, ये वाला रीजन आपको, ये वाला रीजन जो है टेल रीजन में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये टेल रीजन में देख रहे हैं, ये है आपका, इसमें दो यूनिट्स होते हैं, हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन का दूसरा नाम होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में HMM कहेंगे, या बोलेंगे क्रॉस आर्म जो होते हैं वो ग्लोबुलर हेड। तो क्रॉस आर्म कहने का मतलब इस वाले पार्ट्स में यहाँ से लेके यहाँ तक क्या क्या पाया जाता है, ग्लोबुलर हेड जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म। ग्लोबुलर हेड के अलावा ये छोटा सा आपको आर्म दिख रहा होगा ये। इसके बाद से जो आपको दिख रहा है ये पूरा आपको टेल दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, पूरा टेल दिख रहा है, जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, एंटी पैरेलल में है, जो आपको यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से जो होते हैं ये आपको निपटे हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह के ये दो ग्लोबुलर हेड होते हैं इसमें, और एक शॉर्ट आर्म होता है, और ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं, देख लें आप, इसमें दिख रहा होगा आपको बाहर। मेरे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है, जैसे कि मेरे स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ऐसे यहाँ पे तो एक दो पार्ट कौन कौन, एक हैवी मीरोमायोसिन, एक लाइट मीरोमायोसिन। तो जो ग्लोबुलर हेड होता है वो क्या होता है, एक्टिव, क्या होता है, एक्टिव एटीपेज एंजाइम जो होता है। तो ग्लोबुलर हेड जो होता है वो एक्टिव होता है, और उसके पास एटीपेज एंजाइम्स और क्या होते हैं, बाइंडिंग साइट्स होते हैं। किसके लिए, एटीपी के लिए और एक्टिव साइट्स के लिए, यानी एक्टिन के लिए और एक्टिव साइट। कहने के इन द सेंस यही है कि ग्लोबुलर हेड जो आपको यहाँ पे ग्लोबुलर हेड आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन को बाइंड करने के लिए और एटीपी को बाइंड करने के लिए दो साइट आपको दिख रही हैं, दोनों मीरोमायोसिन में। मैंने ऑलरेडी बताया कि मीरोमायोसिन जो होते हैं वो मायोसिन की क्या होती हैं, मोनोमर्स होती हैं, जो कि मीरोमायोसिन सीरीज या प्रोटीन्स किसके, पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं किसके, ये जो हैं मोनोमर्स हैं मायोसिन के, और एक टाइप्स के क्या है, ये मोनोमर हैं। और ये मोनोमर जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, जो कि ये क्या बनाते हैं, आगे इसमें दो पार्ट बनाते हैं, एक हैवी मीरोमायोसिन, एक लाइट मीरोमायोसिन। और हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन, हैवी इन द सेंस हेड वाले को बोलते हैं, लाइट मतलब टेल वाले को बोलते हैं। तो हैवी में क्या क्या पाया जाता है, ग्लोबुलर हेड पाए जा रहे हैं, और शॉर्ट आर्म, ये यहाँ से लेके छोटा सा आर्म पाया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट आर्म। ऊपर के दो ग्लोबुलर हेड आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये बाहर की तरफ निकले हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें दो चैन, एक लाइट एक हैवी पाए जा रहे हैं। लाइट वाले में टेल आ जाता है, हैवी वाले में हेड आ जाता है, ठीक है। और हेड वाले ही रीजन में एक्टिन साइट पाई जाती है और एटीपी बाइंडिंग साइट पाई जाती है, उसी को हम बोलते हैं। तो ये जो होते हैं ये मीरोमायोसिन्स जो होते हैं वो मायोसिन की यूनिट्स बोल सकते हो, या मायोसिन की जो है मोनोमर्स बोल सकते हो, तो दोनों बोल सकते हो। इस तरह जो है यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि एक्टिन और मायोसिन मसल्स में दो प्रोटीन्स होती हैं। एक्टिन्स की जो यूनिट्स थी, यानी एक्टिन का जो मोनोमर था वो क्या था, वो था ग्लोमेर्स, तो ग्लोबुलर्स था, क्या था, ग्लोबुलर्स, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते थे। तो ये ग्लोबुलर्स था, यानी बोल सकते थे कि ग्लोबुलर्स जो किसकी यूनिट्स थी, वो एक्टिन की यूनिट्स थी। और मायोसिन की जो यूनिट्स है वो मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, किस तरह का यहाँ का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है,
ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसल्स के मैकेनिज्म हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, और चैनल पे नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिलते रहें और साथ साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।